नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बेसिक यानी नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर्स के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, आज जानेंगे इसी वीडियो में। आज का वीडियो बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है। और मैथमेटिक्स के लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नंबर सिस्टम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स फर्स्ट देखते हैं, नंबर्स होते क्या हैं। कोई भी अगर हमसे ये पूछता है नंबर्स क्या हैं, तो नंबर्स आर स्ट्रिंग्स ऑफ डिजिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर इंडिकेट्स द साइज ऑफ quantity. It can be either large or small. They exist in different forms such as 3, 999, 0.351 या 2/5। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो संख्याएं हैं नंबर्स, नंबर्स किसी भी मात्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अंक यूज किए जाते हैं, जो नंबर्स यूज किए जाते हैं, उन्हें हम संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। किसी भी मात्रा को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कोई भी क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 किलोमीटर, तो 5 क्या है, नंबर है। और रिप्रेजेंट किया है दूरी को, तो जो 5 हुआ हमारा नंबर, ये रिप्रेजेंटेटर है जिसे हम क्या कहते हैं, नंबर। और या फिर किसी भी जो संख्या है उसका परिमाण, मात्रा के आकार को जो है डेनोट करने वाला जो होता है उसको हम नंबर कह सकते हैं। कितना है, मात्रा, उसको डेनोट करता है जो, उसको हम नंबर बोल सकते हैं। ये नंबर छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। इसको आप जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आप 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नॉर्मल ये 3 बड़ी डिजिट 999 कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नंबर। नंबर सिंपल अगर आपसे कोई पूछे तो नंबर्स आर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटर ऑफ क्वांटिटी। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। मैथमेटिक्स जो है वो है आधारित नंबर्स के ऊपर। तो जैसे एक फैमिली में, जैसे स्क्रीन पे आप पढ़ पा रहे होंगे, हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं हिंदी में साथ साथ अच्छे से बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं नंबर्स का मैथमेटिक्स में क्या रोल है, होते क्या हैं। तो जैसा लिखा है, जस्ट लाइक डिफरेंट पर्सन ऑफ द सेम फैमिली लिव इन डिफरेंट होम्स, different numbers are of the same family but have different types. Over time, different patterns of 10 digits have been classified into a variety of number types. These patterns of number are different from each other due to different representations and properties. दोस्तों, इसका मतलब है कि जैसे एक परिवार के सदस्य रहते हैं, एक खानदान होता है, परिवार होता है, उसके अलग अलग सदस्य एकल फैमिली बना के अलग अलग परिवार जो है वो घरों में रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, पर वो खानदान परिवार एक ही रहता है। इसी प्रकार इसमें बताया गया है जो नंबर्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है, उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, उनको अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो टाइप्स का मतलब इससे यही है कि जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनका रिप्रेजेंटेशंस है, उनके बेस पे उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है टाइप्स में। तो फर्स्ट टाइप जो है वो नंबर का हम देखते हैं, स्टार्टिंग में है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, और जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं, आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ नंबर्स विच यू लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए टोडलर। दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टू इन्फिनिटी। अर्थात जो नेचुरल नंबर होते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं,
जो बेसिक होता है सबसे स्टार्टिंग में जो सीखते हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं, जो एक से लेकर ये स्टार्ट होती हैं वन से लेकर और इन्फिनिटी तक स्टार्ट होती हैं। वन से 1 2 3 4 5 6 टेंस टू इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। जो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं वन से एंड टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, इन द सेट फॉर्म दे कैन बी रिटन एज, अगर हम नेचुरल नंबर्स को सेट के फॉर्म में लिखें तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट 1 2 3 4 5 and goes on infinity. Okay, natural numbers are represented by symbol n. जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कैपिटल एन से डिनोट किए जाते हैं। कैपिटल एन अगर सेट की फॉर्म में लिखें तो कैपिटल एन इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 डॉट डॉट एंड ब्रैकेट। तो अगर ये सेट की फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब ये होगा नेचुरल नंबर्स का सेट है जिसमें नंबर्स है 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो जो एन है सिंबल कैपिटल एन वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है अगला टाइप है होल नंबर्स। होल नंबर्स का आशय होता है होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जैसा पीछे हमने देखा है टाइप देखा है नेचुरल नंबर, उसमें स्टार्ट होता है वन से। जो नंबर्स होते हैं उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 एंड टेंस टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स में क्या होता है दोस्तों, इसमें जीरो और ऐड हो जाता है। होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक। इसमें भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। अगर सेट के रूप में लिखें तो W इक्वल टू ब्रैकेट 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ये सेट हो गया। होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल W। ओके, अगला टाइप देखते हैं दोस्तों। अगला टाइप रहने वाला है इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द सेट ऑफ आर होल नंबर्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर पढ़ लिया जिसमें 1 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। आगे हमने होल नंबर्स पढ़ा जिसमें पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं यानी नेचुरल जो नंबर्स होते हैं उसके अंदर जीरो ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे ये है नंबर लाइन, एक सेकेंड, ये है नंबर लाइन हमारी, इसके बीच में है ज़ीरो, यहाँ है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारा यहाँ तक था नेचुरल नंबर्स, हमने ऐड कर दिया ज़ीरो, ये बन गया क्या, होल नंबर्स। अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें -1 -2 एंड, तो ये जो पूरा नंबर सिस्टम बन जाएगा ये हो जाएगा इंटीजर्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है। एक बार इसमें जो लिखा है उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। Integers are the set of whole numbers and the negative of natural numbers. They contain all the numbers which lie between नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। जो हमने नंबर लाइन देखी दोस्तों उसमें नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, जिसमें नेगेटिव नंबर्स जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दे कैन बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव बट कैन नॉट बी रिटन इन डेसिमल और फ्रैक्शन। इनको जो इंटीजर्स होते हैं इनको हम जो फ्रैक्शन है भिन्न रूप में या फिर दशमलव रूप में नहीं लिख सकते। ओके, इंटीजर्स को हम सेट के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, और जो इंटीजर्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। इसका मतलब होता है जेड
मीन्स जेड, मतलब जो इंटीजर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट हम करते हैं जेड से। अगर कोई भी सेट होता है, जैसे ये कोई सेट है, तो हम इसको लिख सकते हैं जेड से, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आगे जो टाइप है वो देखते हैं। अगला नंबर है फ्रैक्शंस का। जो नंबर्स का टाइप होता है उसमें नेक्स्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ ए होल पीस। लाइक आपके पास एक बड़ा पैकेट, या फिर मान लीजिए आपके पास एक लोहे की रोड है, उसको आप इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो एक रोड थी उसको आपने, मान लीजिए ये आपकी रोड है, ये आपकी रोड है, इसको आपसे बिल्कुल बीच से काट दिया आपने। ठीक है दोस्तों, आपने इसको बिल्कुल बीच से कट कर दिया, आपने इसको बिल्कुल बीच से कट कर दिया, तो इसका वन पार्ट ये हो गया, वन पार्ट ये हो गया, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो अगर हमने इसको लिखना है, मान लीजिए हम इसको नाम देते हैं पार्ट वन को ए और पार्ट सेकंड वाले को बी। तो ए का जो हिस्सा है हम क्या लिख सकते हैं, पूरा कितना है, दो पार्ट हैं, वन टू, और ए का कितना है, वन अपॉन टू, मतलब जो ये पूरा था इसका हाफ। ठीक है, और बी क्या, बी का भी सेम लिख सकते हैं। और वन प्लस अगर बी करेंगे तो वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू इक्वल टू जो पूरी रोड थी यानी वन, ये आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको हम ए और ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ए अपॉन बी के, जहाँ बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी जीरो होगा तो वो जो नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं रहेगा, वो नंबर फ्रैक्शन नहीं रहेगा, और जो नंबर है वो बन जाएगा इमेजिनरी। तो जो भी फ्रैक्शन नंबर होता है उसमें हमेशा याद रखना, जो लोअर पार्ट होता है ए अपॉन बी वाला, जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला जो पार्ट है, एक सेकेंड, इसमें कुछ फ्रैक्शंस के बारे में और दिया गया है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आप इसको स्लो मोशन में या धीरे धीरे करके देख सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसका से, ये आपके लिए पढ़ने के लिए है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, अभी तक हमने पढ़ लिए हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन। अभी आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर ones which can be written in fraction form. The word rational is derived from ratio. रेशियो का मतलब होता है अनुपात। किसी भी जो कोई भी एक वैल्यू होती है, कोई भी एक नंबर होता है, या फिर कोई भी क्वांटिटी होती है, उसको हम अगर रेशियो में डिवाइड करते हैं तो उसको हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.7 is a rational number because it can be written as 7 upon 10। जो 0.7 है उसके अगर हम पॉइंट को, जो डेसिमल है उसको हटाएंगे तो अपॉन में 10 लगा देते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अदर एग्जाम्पल्स कैन बी, ये जो -1/3, 2/5, कुछ भी p/q के रूप में जो हम लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ये जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ भी दोस्तों जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल q से। जो रेशनल नंबर्स का सिंबल होता है, रिप्रेजेंटेटर होता है, वो होता है कैपिटल Q। आगे जो टाइप है नंबर का दोस्तों वो देखते हैं। आगे नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। जैसे हमने देखा रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम
पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी प्रकार रेशनल नंबर्स आर दोज विच कैन नॉट रिटर्न इन द फ्रैक्शन फॉर्म, जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं, जिनमें जो है जो अंडररूट की जो नंबर्स होते हैं, रूट नंबर्स होते हैं, वो पाई या फिर जिनकी कोई वैल्यू हम नहीं कह सकते, जैसे पाई की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो इसको भी हम इरेशनल नंबर कहेंगे। यू कैन सी दैट द डिजिट इन इरेशनल नंबर्स कंटिन्यू फॉर इन्फिनिटी। जो मैंने बताया उसका तात्पर्य यही है कि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं कह सकते। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसको भी जो सिंबल है उसका भी रिप्रेजेंटेटर जो होता है वो होता है कैपिटल क्यू, पर इसको जब बोलते हैं इसको बोलते हैं प्राइम क्यू। प्राइम क्यू जो इरेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेटर होता है उसको लिखते क्यों हैं, बट जब बोलते हैं तो बोलते हैं प्राइम क्यू। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। आगे जो है आगे है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर्स होते हैं पी अपॉन क्यू, और इरेशनल जो जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जितने सभी का टोटल करके मतलब दोनों टाइप ऑफ नंबर्स को इंक्लूड करके जो नंबर्स का सेट बनता है उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो, उन सब को भी रियल नंबर में ही काउंट किया जाता है। बट सभी जो रियल नंबर्स होते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिखेगा लिखा हुआ, अगर मेरी बात थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ी लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो आपके सामने मैंने इसीलिए इंग्लिश में मटेरियल तैयार किया है ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसको पढ़ सकें। इसमें साफ लिखा बट नॉट ऑल रियल नंबर्स आर इंटीजर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं वो सभी इंटीजर्स नहीं हो सकते, बट जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में हमने देखा था नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो इंक्लूड होता है। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उन सब को मिला के वो सभी जो हैं वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट सभी जो रियल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल द इंटीजर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शन, रिपीटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सो ऑन। आगे देखते हैं दोस्तों, जो रियल नंबर्स है उसका जो रिप्रेजेंटेटर होता है वो होता है कैपिटल आर। कैपिटल आर अगर कोई सेट बनाना है तो कैपिटल आर से हम डेनोट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइप है इमेजिनरी नंबर्स। जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक नंबर्स। नंबर्स अदर देन रियल नंबर्स आर इमेजिनरी। जो नंबर रियल नहीं होते, रियल नंबर्स में हमने पीछे देखा है फ्रैक्शन, डेसिमल, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर सभी इंक्लूड होते हैं। जो रियल नंबर्स में नहीं आते उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी इनको हम कहते हैं। इनका एक स्पेशल वो होता है, इनको हम लिखते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे लिखा होगा a, पहले दोस्तों चलो इतना समझते हैं। जो वो होते हैं, सिंपल भाषा में समझें तो जो अंडररूट होता है इसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो तो रियल नंबर हो जाएगा। अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव का कुछ भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए 6 है, 7 है, 8 है, कुछ भी, अगर अंडररूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो जो नंबर होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव वन इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आई। आई मीन्स यहाँ पे आयोटा होता है, आई का मतलब होता है आयोटा। तो जो इमेजिनरी नंबर है उसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं।
आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोस्तों वो होते हैं जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उनके साथ अगर एक रियल नंबर जोड़ देते हैं, जिनको मैं अभी पहले बता रहा था वो कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a जो होता है वो रियल नंबर होता है और जो b होता है वो होता है कोई भी जो काल्पनिक नंबर होता है। जो आयोटा को हमने इमेजिनरी नंबर, जो आयोटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर को, ठीक है। तो जो बी होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ए रियल नंबर एंड बी जो है वो कोई भी काल्पनिक नंबर होता है उसका गुणांक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे ये लिखा है लाइक इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट यूजलेस। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं उनको हम यूजलेस कह सकते हैं। देखो इतना तो हमें भी नहीं पता क्योंकि रियल जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उसमें इतना इन सब का यूज होता नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनका यूज जो होता है एप्लीकेशंस में, सिग्नल्स में, काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म वाले जो होते हैं उनका यूज़ काफ़ी जगह पे किया जाता है। अब आता है दोस्तों प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वे होते हैं, इंग्लिश मीडियम है तो आप स्क्रीन के ऊपर रीड कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं डिक्टेट करके बता रहा हूँ, उनका अनुवाद हिंदी में करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छे से सबको समझ में आ जाए। तो जो प्राइम नंबर्स होता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। इसका मतलब होता है वे संख्याएं जो खुद से या फिर दो से भाग जाए, जिनमें जैसे कि लिखा है प्राइम नंबर्स आर द टाइप ऑफ इंटीजर विच हैव नो फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ एंड वन। सॉरी, इसका प्राइम नंबर्स जो होता है वो अभाज्य संख्याएं होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले गलत बोल दिया था। जो प्राइम नंबर्स होता है वो अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनमें वन एंड खुद का भाग जाए। मतलब जैसे कोई भी नंबर है उसमें या तो वन का भाग जाए, क्योंकि वन का भाग तो सभी में जाता है, और सिर्फ खुद का जाए। जैसे हम बात करें टू की, तो टू में या तो वन का भाग जाएगा या फिर टू का भाग जाएगा। ऐसे ही बात करें थ्री की, तो थ्री में भाग जाएगा या तो थ्री का जाएगा या फिर वन का जाएगा। ऐसे बात करें फोर की, तो फोर में वन का भी भाग जाता है, टू का भी भाग जाता है और फोर का भी भाग जाता है। तो जो फोर है वो प्राइम नंबर हम नहीं कह सकते। ऐसे अगर प्राइम नंबर्स की बात करें तो वन प्राइम नंबर हो गया, टू, थ्री, फाइव, सेवन, ये सभी क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो कंपोजिट नंबर्स वे होते हैं, यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, जो नहीं, एक सेकेंड। हाँ, जो प्राइम नंबर्स होते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनमें खुद का और जो वन है उसका भाग जाता है। जो प्राइम नंबर्स के अलावा जो डिजिट होते हैं जिनमें टू से भाग जाए, ठीक है, वो होती हैं कंपोजिट यानी भाज्य, जिनको हम भाज्य बोल सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा वन, टू, थ्री, ये क्या हैं? प्राइम नंबर। फोर में भाग जाता है वन का भी, टू का भी और फोर का भी। तो जो फोर है वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर, ठीक है दोस्तों। आज एक बार फिर से जो रिपीट कर लेते हैं, ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ जो नंबर्स हैं वो कैसे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। हम यहाँ पे
नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है नंबर लाइन, ये सेंटर ले लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने फ्रेंड्स पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से नेचुरल नंबर्स। फिर आता है होल नंबर्स। अगर जो नेचुरल नंबर्स हैं इसके अंदर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो ये जो पूरे बन जाते हैं 0 टू इन्फिनिटी, ये बन गए W होल नंबर्स। अगर इसके अंदर हम नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दें इन्फिनिटी तक तो ये जो पूरा है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएंगे इंटीजर्स, जिनको अपन I से या Z से डेनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन दोस्तों होती हैं जिनको हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी फॉर्म जिसको A/B की में लिख सकते हैं, जिनको हम भिन्न कहते हैं। आगे हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, जिनको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो Q की वैल्यू है 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए। आगे हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। फिर आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर दोस्तों सभी प्रकार के नंबर आते हैं। इंटीजर्स हो गया, चाहे नेचुरल नंबर्स हो गया, पॉजिटिव जो इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, फ्रैक्शन, रेशनल सभी प्रकार के जो नंबर हैं वो रियल नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो दोस्तों आयोटा से डिनोट किए जाते हैं, और जो अंडररूट के अंदर नेगेटिव अगर कोई नंबर है तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है A+I/B की फॉर्म में, जहाँ A रियल नंबर होता है, आयोटा यहाँ रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर को, और B जो होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। उम्मीद है अच्छे से समझ में आए होंगे। मैथमेटिक्स में नंबर्स अगर समझ में आ जाते हैं तो ये एक बेस का काम करते हैं। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स नंबर है, तो इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो नंबर्स के ऊपर बेस होगा। अगर नंबर्स पता होगा तो आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, दोस्तों काम आ सकती है, आपका कोई दोस्त रिश्तेदार अगर तैयारी कर रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में खुशियाँ मायने रखती हैं। इट्स मी हितेश साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।